साथियों नमस्कार। कठिनाइयों से बाहर निकालने वाला संघर्ष ही हमें हमारे उद्देश्य से परिचित कराता है। क्या यह सही नहीं है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। हमारा प्रतिद्वंदी ही हमें विवश करता है कि हम अपने ध्येय पर प्रत्येक दृष्टिकोण से चिंतन करें। इतिहास और अनुभव इस तथ्य के साक्षी है कि उपयोगी इंसान बनने और संसार में सम्मान और ख्याति पाने के लिए वही अधिकारी है जिस बालक का शरीर बलिष्ठ हो और वह बालक परिश्रमी भी हो। एडमंड बर्क का कथन है कि हमारा प्रतिद्वंदी ही हमारा वास्तविक सहायक होता है। हमारी कठिनाइयाँ और उन कठिनाइयों से किया जाने वाला संघर्ष हमें हमारे उद्देश्य से परिचित कराता है। साथ ही साथ वह हमें इस बात के लिए विवश भी करता है कि हम अपने ध्येय पर प्रत्येक दृष्टिकोण से चिंतन करें। ऐसा करने पर हम केवल ऊपर धरातल को ही नहीं बल्कि गहराई को भी पाने योग्य हो जाएंगे। चार्ल्स नार्डहॉफ ने कहा है, जो बालक माता पिता का लाडला होता है शीत ऋतु में, जबकि अन्य बालक बर्फ में खेलते हैं, तब वह लाडला बेटा अंगीठी के पास दुबका बैठा होता है और देर तक बिस्तर में सोया रहता है। उसकी हर ख्वाहिशें माता पिता द्वारा पूरी की जाती हैं। ऐसा लड़का अपने साथियों को देखकर तरस खाए जो नंगे पांव बर्फ पर चलते हैं, प्रातःकाल उठकर गाय भैंस चराने जाते हैं, पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं होते, मिठाई कभी मिलती नहीं क्योंकि रोटी के लिए ही उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। प्रकृति बेकारी, आलस्य और आवश्यकता से अधिक आराम से घृणा करती है। प्रकृति बेकारी, आलस्य और आवश्यकता से अधिक आराम से घृणा करती है, चाहे यह दुर्गुण अमीर में हो या फिर गरीब में। ऐसे दुर्गुण रखने वाले को वह निष्पक्ष रूप से बेकार घोषित करके उनके जीवन में उन्हें फेल कर देती है। प्रकृति के विरुद्ध चलकर व्यक्ति कभी भी न तो उन्नति कर सकता है और ना ही जिंदगी में सुकून पाता है। जिस समय आप इस निर्णय में व्यतीत करते हैं कि आपका बालक दो में से कौन सी पुस्तक पढ़े, उतनी देर में अन्य बालक दोनों पुस्तकें पढ़ चुकता है। बिना किसी उद्देश्य और प्रयोजन के जीवन
ना तो लाभकारी हो सकता है और ना ही वह प्रसन्नता दे सकता है। मस्तिष्क में बिना किसी निर्णय के यदि संगमरमर पर भी चोट मारी जाए तो सहज ही समझा जा सकता है कि प्रतिमा का आकार क्या होगा। बिना निर्णय के जब पत्थर की एक चोट उसका रूप बिगाड़ सकती है तो यह तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन का मामला है। वह व्यक्ति जो निरुद्देश्य जीवन की धारा में बह रहा है उसका आचरण कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकता। वह कल क्या करेगा, ऐसी कोई भी भविष्यवाणी उसके विषय में नहीं की जा सकती। वह उस नौका की भांत होता है जो बहते बहते भाग्य से किनारे भी लग सकती है और किसी चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े भी हो सकती है। वह व्यक्ति सचमुच भाग्यशाली है जिनका मन मस्तिष्क भ्रमजाल से मुक्त और मिथ्या विचारों से उच्च है, जिसे आराम से घृणा है, विरोध पर खिलखिला देता है और भीतर के कर्तव्य के लिए संकल्प लिए होता है, जो तिरस्कार से हारता नहीं और प्रशंसा में डोलने नहीं लगता। सिकंदर ने कहा था, ढुलमुल नीत को त्याग कर ही मैं विजेता बना। परिश्रमी व्यक्ति इस बात का हिसाब नहीं लगाते कि श्रेष्ठ शासन की व्यवस्था में कितने दिन लगेंगे। आलस्य सफलता के मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। श्रम के बिना हिम्मत मंद पड़ जाती है, स्फूर्ति शिथिल पड़ जाती है और मनुष्य मानवता के उच्च आसन से गिरकर केवल भौतिक चिन्ह रह जाता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।